नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के जरिए विचार करेंगे साझा। मन की बात की होगी 119वीं कड़ी। प्रधानमंत्री मोदी के मध्य प्रदेश दौरे का पहला दिन। छतरपुर के बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल की रखेंगे आधारशिला। दिल्ली में विधानसभा सत्र से एक दिन पहले भाजपा विधायक दल की बैठक आज। महिला समृद्धि योजना समेत आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। पोप फ्रांसिस की हालत बेहद खराब। डॉक्टर्स ने बताया जान को खतरा। फेफड़ों में जटिल संक्रमण के कारण अस्पताल में चल रहा है इलाज। चैंपियंस ट्रॉफी में चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच आज। दुबई में दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा महामुकाबला। और आइए अब इन सभी खबरों को जानें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 119वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार, वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री देशवासियों को प्रेरित करने, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों के दौरे के पहले चरण में मध्य प्रदेश जाएंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखेंगे। सभी वर्गों के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले कैंसर अस्पताल में सुविधा से वंचित कैंसर रोगियों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी और यह अत्याधुनिक मशीनों से लैस होगा और इसमें विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे। पीएम मोदी एक विशाल जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली में विधानसभा सत्र से एक दिन पहले आज भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक भाजपा प्रदेश कार्यालय में होगी। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत सभी मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। विधानसभा सत्र के लिए भाजपा अपने विधायकों को दिशा निर्देश देते हुए मार्गदर्शन करना चाहती है, जिससे कि पहली बार चुनकर आए विधायकों को विधानसभा के कुछ नियमों के बारे में जानकारी दी जा सके। बैठक में महिला समृद्धि योजना समेत सरकार की आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। वहीं बैठक में 24 फरवरी से 27 फरवरी तक चलने वाले 8वीं विधानसभा के पहले सत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों के अलावा विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के अलावा सरकार द्वारा आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के दौरान लंबित कैग की रिपोर्ट भी पहले सत्र में पेश किए जाने को लेकर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि देश की कुछ गतिविधियों के लिए अमेरिकी फंडिंग पर ट्रंप प्रशासन की तरफ से मिली जानकारी चिंताजनक है और सरकार इसकी जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि यूएसएड को भारत में सद्भावनापूर्ण गतिविधियां करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों की जानकारी मिली है। निश्चित रूप से ये विचार का विषय है। आस्था एवं विश्वास के अनुष्ठान महाकुंभ को आज 42 दिन हो गए हैं।
26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ मेले का समापन हो जाएगा। कुल मिलाकर मेले के 3 दिन ही रह गए हैं। मेले की शुरुआत से लेकर अब तक 60 करोड़ 74 लाख श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। शनिवार को 1 करोड़ 43 लाख से अधिक लोगों ने स्नान किया था। आज रविवार होने के कारण संगम के घाटों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ है। तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले में एक सुरंग की छत गिरने से कम 8 श्रमिकों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। इस घटना में कई श्रमिक घायल हुए हैं। श्रमिकों को निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। ये घटना कंक्रीट के एक सेगमेंट के फिसलने के कारण हुई। ये सेगमेंट श्रीशैलम लेफ्ट बैंक नहर सुरंग के नाके पर रिसाव को रोकने के लिए लगाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को फोन किया और सुरंग में फंसे कर्मियों को सुरक्षित निकालने पर चर्चा की। उन्होंने बचाव प्रयासों में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस की हालत बेहद खराब हो गई है। उन्हें लंबे समय तक दमा संबंधी श्वास समस्या बनी रही, जिसकी वजह से उन्हें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई। वेटिकन ने एक बयान में कहा कि फ्रांसिस फेफड़ों के संक्रमण के कारण 1 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती हैं और जांच में पता चला है कि उनमें एनीमिया की स्थिति है। फ्रांसिस को ब्रोंकाइटिस की समस्या के बाद 14 फरवरी को रोम के जेमेली अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था और मंगलवार को चिकित्सकों ने उनके दोनों फेफड़ों में निमोनिया का निदान किया। चिकित्सकों ने कहा कि फ्रांसिस की हालत बहुत खराब है और उनकी स्थिति किसी भी तरह से खतरे से बाहर नहीं है। जर्मनी में संसदीय चुनाव के लिए आज मतदान होगा। चुनाव के परिणाम न केवल नए चांसलर का फैसला करेंगे, बल्कि ये तय करेंगे कि जर्मनी की आगामी सरकार का स्वरूप कैसा होगा। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, क्रिश्चियन सोशल यूनियन, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ग्रीन्स और धुर दक्षिणपंथी पार्टी AFD चुनाव मैदान में है। इस चुनाव का मुख्य मुद्दा आप्रवासन और आर्थिक स्थिति है। आप्रवासन विशेष रूप से शरणार्थियों और प्रवासियों द्वारा किए गए हाई प्रोफाइल हमलों के कारण चर्चा में है। वहीं यूक्रेन युद्ध के कारण जर्मनी की आर्थिक स्थिति भी गंभीर समस्या बन चुकी है। चुनाव के बाद सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी चांसलर के लिए एक उम्मीदवार को नामित करेगी। इस उम्मीदवार को बुंडेस्टाग में पूर्ण बहुमत प्राप्त करना होगा। यदि कोई पार्टी अकेले बहुमत नहीं प्राप्त कर पाती तो गठबंधन वार्ता हो सकती है, जो एक नई सरकार की ओर ले जा सकती है। इजराइल ने फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई को टाल दिया है। इजराइल ने कहा है कि जब तक अगले बंधकों की रिहाई सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक इसे टाला गया है। साथ ही इजराइल ने गाजा में इजरायली बंधकों को सौंपे जाने के अपमानजनक समारोह पर भी आपत्ति जताई है। हमास ने कल 6 बंधकों को रिहा किया। इसके बाद इजराइल को 620 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना था। कैदियों की रिहाई में कई घंटों की देरी होने के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय का बयान सामने आया। हमास ने कहा कि इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों के 7वें जत्थे को सहमत समय पर रिहा नहीं करना संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन है। आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में आज चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। ये मुकाबला दुबई में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। भारत ने टूर्नामेंट के पहले मैच में बांग्लादेश को हराया था। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच हारने के बाद पाकिस्तान दबाव में है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया की नज़र पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी और मजबूत करने पर होगी। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने बेन डकेट की 165 रनों की दमदार पारी के दम पर
50 ओवर में 8 विकेट खोकर 351 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश के शतक और मैथ्यू शॉर्ट व एलेक्स कैरी के अर्धशतकों की मदद से 47 ओवर 3 गेंद में 5 विकेट खोकर 356 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने का कारनामा भी अपने नाम कर लिया। और इसके साथ ही इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।